हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ शुभम शुक्ला फ्रॉम रन एकेडमी। आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। वन शॉट पूरा लेक्चर कवर किया जाएगा, पूरा चैप्टर, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं पीवाईक्यू में, बोर्ड्स में, और डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज हम डिस्कस करेंगे कैसे किसी क्वेश्चन को टैकल किया जाता है। इससे हम लोग मतलब अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटीग्रेशन होता क्या है। Let assume a function y is equal to f of x। ये है। अब हम लोग डिफरेंशिएशन तो पढ़े हैं पहले। dy, जैसे हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स बराबर, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है तो उसका मतलब डिफरेंशिएशन कांस्टेंट भी आ सकता है और कोई फंक्शन भी आ सकता है। तो लेट एज्यूम कोई फंक्शन है जी एक्स, अब हमको इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि फिर से वही फंक्शन लाना जिसका हम डिफरेंशिएशन करके ये जी एक्स फंक्शन लाए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बराबर जी एक्स डी एक्स। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन लगाने से डिफरेंशिएशन का साइन हट जाता है, तो हमारा वाई फंक्शन फिर से मिल जाएगा। बेसिकली यही है इंटीग्रेशन, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। यहां से y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, इससे हमारा एफ एक्स फंक्शन मिल जाएगा फिर से। यही है डिफरेंशिएशन का उल्टा, इंटीग्रेशन। इसी के बारे में हम आज क्वेश्चंस करेंगे। अब नीचे हम कुछ फार्मूले लिख के लाए हैं, उसे समझा देते हैं। ये सिंपल सा एल्जेब्रिक फंक्शन है एक्स की पावर एन, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी। और कांस्टेंट लिखना जरूरी है बहुत, क्योंकि इसमें लिमिट्स नहीं होती, तो हमें कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। और जब हम लोग आगे डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिमिट्स लगाएंगे, जिसमें हमें एक मार्जिन पता होगा, यहां से यहां तक हमें इंटीग्रेशन करना है, तो कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस ई, तो इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है। और आपने log x का डिफरेंशिएशन तो पढ़ा ही होगा, 1/x। मैंने क्या बताया था, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो जब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे dx, तो ये आएगा log x प्लस सी। और जब हम लोग ln x का इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के थ्रू हम लोग निकालते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बाई पार्ट्स क्या होता है और कैसे फार्मूला आएगा। तो जब हम लोग बाई पार्ट्स इस ln x पे लगाते हैं तो x ln x माइनस एक्स प्लस सी आता है। और साइन ax मतलब एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो सकता है साइन के अंदर, तो हम लोग सिंपल ऐसा देख सकते हैं कि ax को u पुट कर देंगे और a dx बराबर du। तो हम लोग जब ax की जगह u रखेंगे तो सिंपल सा साइन थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहां हो जाएगा कॉस u प्लस सी। अब हम लोग दोबारा यही पुट कर देंगे, क्या, u के जगह ax, तो 1/a cos ax प्लस सी। सिंपल सा ऐसे cos x में भी यही काम करेंगे। cos x का होता है 1/a sin ax प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। और जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स का, तो 10x प्लस सी हो जाएगा। ऐसे कॉसेक एक्स स्क्वायर भी होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ऐसे ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए। कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉसेक एक्स। ऐसे ऐसे
10x का इंटीग्रेशन होता है ln sec x, cot x का इंटीग्रेशन होता है ln sin x। मॉड लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें वैल्यू भी देखनी है, रेंज भी देखा जाता है। हम लोग इस चैप्टर में ऐसे फार्मूले यूज करेंगे, ये फार्मूले इंटीग्रेशन में बहुत काम आएंगे आगे चल के। cos 2 थीटा फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक का है, इसके 4 फार्मूले होते हैं, चारों याद रखने चाहिए, कहीं पता नहीं कब कहाँ यूज हो जाए। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 10 के फॉर्म में होता है। ऐसे साइन 2 थीटा का भी फार्मूला होता है, इसका 2 फार्मूले होते हैं, 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये साइन 3 ए का फार्मूला होता है, cos 3 थीटा का फार्मूला, tan 3 थीटा का फार्मूला। ऐसे जब हम लोगों के पास मल्टीप्लिकेशन में होता है कोई फंक्शन, साइन का फंक्शन, तो उसको हम लोग 2 टुकड़ों में जोड़ते हैं ताकि फंक्शन अलग अलग हो जाए, प्लस में हो जाए। तो प्लस का इंटीग्रेशन करने में ज्यादा वो होता है, मल्टीप्लिकेशन में कोई फार्मूले नहीं होते हैं इंटीग्रेशन के साइन के रूप में, तो इसीलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन को प्लस में बदलते हैं। तो यही 4 फार्मूले हेल्पफुल है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री में तो आपने सारे फार्मूले पढ़े होंगे पहले ही। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये सब फार्मूले। इसमें साइन इनवर्स का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन भी यूज होगा। बहुत ट्रिकी सवाल आ सकते हैं, 2 सवाल के दिखने में आपको बहुत भारी लगेंगे, पर ये प्रॉपर्टीज हैं जिनसे हम लोग सारे मतलब सवाल एक लाइन में हो जाएगा, पर देखने में बहुत बड़ा लगता है। ये सब होते हैं, रेंज भी है, कब ये फार्मूले हम यूज कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी होती हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, रेंज भी दिया हुआ है। ये होता है एक स्टैंडर्ड फार्मूला। ये सब फार्मूले सब्स्टिट्यूशन करके हम लोग निकालते हैं। जैसे इस फार्मूले में हम लोग x बराबर साइन थीटा रख देंगे, तो जो एक्स स्क्वायर है वो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या सिंपल सा हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस थीटा सिंपल सा हो जाएगा। अब हमें ds की जगह पर क्या लिखना है, ds की जगह पर क्या लिख सकते हैं, dx बराबर कॉस थीटा डी थीटा। अब देख लो, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डी थीटा, ये क्या आ जाएगा सिंपल, ये दोनों कट जाएंगे, तो डी थीटा इसका इंटीग्रेशन करोगे तो थीटा प्लस सी आ जाएगा। अब तुम्हें थीटा की वैल्यू निकालनी है, हमने क्या देखा था, x बराबर साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग साइन इनवर्स एक्स कर देंगे, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो यहां से आ जाएगा इंटीग्रेशन हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। सिंपल सा यही फार्मूला है ये। ऐसे इसमें क्या करेंगे हम लोग, x बराबर टेन थीटा यूज करेंगे, x बराबर टेन थीटा रखेंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और जब हम लोग ds निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे सेक स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा फिर ऐसे थीटा आ जाएगा, तो यहाँ टेन इनवर्स थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। ऐसे हम लोग यहां भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब तुमको मतलब पता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स होता है ना, टेन स्क्वायर एक्स।
अब तुमको यहाँ x की जगह पर कोई फंक्शन लाना है जिससे हमारा ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो स्क्वायर में बदल जाए, परफेक्ट स्क्वायर में, किसी फंक्शन का परफेक्ट स्क्वायर, जिससे हमारा रूट कट जाए। इससे हम लोग मतलब इंटीग्रेशन आराम से कर पाएंगे। तो हमने फार्मूला पढ़ा है 1 + tan स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स। अब जब हम इसको 1 को इधर लाएंगे तो tan स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स -1। इससे क्या होगा, अब इसको हम लोग यहाँ 1 की जगह a है तो हम लोग क्या पुट करेंगे, a sec स्क्वायर sec एक्स एक्स बराबर, जिससे क्या होगा एक्स स्क्वायर में a एक्स स्क्वायर sec एक्स स्क्वायर हो जाएगा x बराबर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर sec स्क्वायर एक्स। अब एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर -1। अब इसको इसकी जगह हम लोग tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, तो a tan x, जब हम इसमें रूट लगाएंगे तो a tan x बन जाएगा। अब सिंपल सा इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, tan x, यहाँ थीटा कर लेना, d थीटा। dx की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, dx की जगह पर हम लोग x की जगह पर a sec x लिखे थे, तो a sec x sec थीटा tan थीटा लिख देंगे, d थीटा, और इनटू जो यहां से आया है tan थीटा। ऐसे ये सारे फार्मूले भी सब्स्टिट्यूशन से होंगे। अब तुम इसमें ये फार्मूला का ध्यान रखना, sec स्क्वायर एक्स -1 बराबर tan स्क्वायर एक्स। अब इसमें भी बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा पूरे एक्सप्रेशन का, तो रूट से बाहर आ जाएगा सिंपल सा tan x, tan के फॉर्म में कुछ आ जाएगा dx इंटू करके, तो इससे हम आराम से इंटीग्रेशन कर लेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें x बराबर 1 + tan स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स, ये चीज पुट करनी होगी, x बराबर tan थीटा पुट कर देना, a tan थीटा, क्योंकि यहाँ पर 1 की जगह पर a है, इसलिए हम लोग a tan थीटा पुट कर रहे हैं ताकि हमारा ये स्क्वायर जो है कॉमन आ जाए, तो हमारा ये फार्मूला बन जाए। इसमें x बराबर a sin थीटा पुट करेंगे, या फिर तुम x बराबर a cos थीटा भी पुट कर सकते हो, बात सेम ही है, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तुम्हारे पास एक सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो आप ऐसे कर सकते हो। अब हम देखेंगे बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन दिए होते हैं, जैसे मान लीजिए एक इनवर्स दिया है, एक लॉग दिया है, या फिर एक लॉग है, एक एल्जेब्रिक दिया है, तो हम ऐसे क्वेश्चन बाई पार्ट्स के थ्रू करते हैं। इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानना होता है, तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन इसके अकॉर्डिंग मांगते हैं जो फंक्शन की प्रायोरिटी पहले दी है, जैसे आइलेट लिखा है यहाँ पर, तो इनवर्स, अगर इनवर्स किसी के साथ भी दिया होगा तो हम फर्स्ट फंक्शन इनवर्स को ही मानेंगे। ऐसे इसके हिसाब से हम देखेंगे जो पहले आएगा उसका हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे, और यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर होल इंटीग्रेशन, पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन को ब्रैकेट में लेंगे, उसके बाद फिर करेंगे होल इंटीग्रेशन। जैसे मान लो x cos थीटा है, अब देखो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है ना, इसमें एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है,
तो इसको हम लोग सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इसका तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे कॉस थीटा का, साइन थीटा हो जाए, मतलब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे और इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इसका फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन x बराबर डेल x बाई डेल एक्स 1 हो जाएगा, और इसका सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे cos थीटा डी थीटा। अब इसका होल इंटीग्रेशन जो आएगा, इसका आउटपुट उसका होल इंटीग्रेशन, ये देखना होता है बाई पार्ट्स में ये सारी चीजें। अब हम लोग थोड़े एग्जांपल्स करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, tan इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 प्लस 3x ऐसे है, प्लस tan सेक इनवर्स x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x अपान 2 प्लस 3x। इसका ये फंक्शन है कोई, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब देखने में बहुत बड़ा सवाल लग रहा है, ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आ सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक फार्मूला लग रहा है tan इनवर्स। इसमें ये फार्मूला देखो, देखो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों सेम लग रहे हैं ना। अब तुमको हम फार्मूले दिखाते हैं जो पुराने पेजेज में लिखे थे। अब हम थोड़े क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है साइन इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 प्लस 2x प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 3 प्लस 2x। ये हो गया, ये कोई फंक्शन है f(x), इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। अब देखो ये सवाल देखने में तो बहुत डरावना लग रहा है, बट ये एक लाइन का सवाल है। ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आ सकता है, MCQ भी आ सकता है, क्योंकि एक लाइन का सवाल है। ये एक फार्मूले पर बेस्ड है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। अब देखो ये चीज देखो और ये चीज, दोनों जगह एक्सप्रेशन सेम है। अब वो चाहे जो वैल्यू हो, अब देखो इसमें भी ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों सेम है, तो हम सिंपल सा ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन f(x) dx हो जाएगा इज इक्वल टू π/2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाए π/2 dx इज इक्वल टू π/2 x प्लस c। सिंपल सा एक सवाल हो गया। हम लोग क्वेश्चन 2 देखते हैं। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, एक क्वेश्चन है sec x dx अपॉन sec x माइनस 10x। अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें क्या होगा, हम लोग इसको देख के एक फार्मूला याद आ रहा है, हम लोग रेशनलाइज करते थे जिसमें ये नीचे की टर्म गायब हो जाती थी। ये फार्मूला पढ़ा है sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x बराबर 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec x प्लस 10x इंटू sec x माइनस 10x बराबर 1। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई sec x माइनस 10x
की जगह पर हम सिंपल सा लिख सकते हैं sec x प्लस 10x। तो यहां पर हम सिंपल सा लिख देंगे sec x इंटू sec x प्लस 10x dx। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर भेज देंगे sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन को हम ऐसे बांट सकते हैं, अगर एडिशन में हो फंक्शंस तो हर एडिशन के पार्ट में ले जाके हम उसका इंटीग्रेशन अलग अलग निकाल सकते हैं। तो sec x 10x dx। अब तुमने पढ़ा है 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x प्लस ये sec x का डिफरेंशिएशन लिखा है प्लस सी। सिंपल सा इसका आंसर ये हो गया इंटीग्रेशन। ऐसे हम लोग फार्मूले देखेंगे, फार्मूले देख के दिमाग में क्लिक, ऐसा सोचो कि कौन सा फार्मूला देखा था मैंने ऐसा जिसे नीचे का ये sec x माइनस 10x हट जाए, जिससे sec स्क्वायर x माइनस 10x स्क्वायर x बराबर 1 होता था। और जब हम लोग इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म से डिवाइड करते थे तो नीचे वाला sec स्क्वायर माइनस 10x हट जाता था, मल्टीप्लाई में हो जाता था ऊपर। तो ऐसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 हम लोग देखेंगे। ये सारे PYQs हैं जो मैं करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे PYQs हैं। एक क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स कॉस एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन निकालना है हमें। तो हम लोग सिंपल सा इसको क्या करो, माइनस में इसको स्प्लिट कर लो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब देखो इसमें साइन एक्स, एक साइन एक्स कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इसमें कॉस एक्स कट जाएगा तो कॉस एक्स और साइन एक्स बचेगा dx। अब ये इस 10x लिखा है, 10x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स dx। अब ऊपर मैंने बताया 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln मॉड sec x, और कॉट का इंटीग्रेशन बताया था ln मॉड साइन एक्स प्लस सी। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। और तुम अगर ln की प्रॉपर्टी जानते हो तो ln a प्लस ln b बराबर होता है ln a इंटू बी, या फिर ln a माइनस ln b बराबर होता है ln a बाई बी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ln sec x मॉड अपॉन मॉड साइन एक्स प्लस सी। इसको नीचे ले आओगे तो ये हो जाएगा ln मॉड 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी। ये हो गया इसका आंसर। 3 फॉर्म्स हैं, पर हमेशा सोचना सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो। इसमें 3 फॉर्म हैं, ये भी आंसर लिख सकते हो, ये भी आंसर लिख सकते हो, ये भी आंसर लिख सकते हो। हमारे पास एक क्वेश्चन है, अब देखो हम सब्स्टिट्यूशन पे फोकस करेंगे। जैसे देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू हम समझाएंगे सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन 4 देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x dx। अब साइन इनवर्स फंक्शन इन्वॉल्व हुआ है, अब प्रॉपर्टी याद करो इनवर्स फंक्शन में क्या क्या हम लोग
साइन इनवर्स में कहीं देखा हो ये फंक्शन, ये फार्मूला, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, देखा देखा लग रहा है कहीं? हाँ देखा देखा लग रहा है। इसमें थीटा बदल देते थे, तो हम लोगों को क्या बनाना है, इसकी जगह ये पुट कर दो, ये चीज की जगह साइन थीटा पुट कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो यही यही सब्सटीट्यूशन है। हमें फार्मूले सोचने हैं पहले कि कोई फार्मूला पढ़ा था कि नहीं, और उसके हिसाब से हम लोग वो फार्मूला कैसे बनाएंगे जिससे हमारा आउटपुट आएगा सिंपलर फॉर्म में। तो इसमें हम लोग 2x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ पर 2dx बराबर कॉस थीटा डी थीटा। अब क्या होगा, dx की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, पहले तो साइन इनवर्स साइन थीटा, और dx की जगह पर हम लोग कॉस थीटा डी थीटा पुट कर देंगे। अब यहाँ थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर पाई पार्ट्स जो हम लोग अभी पढ़े थे, देखो एक थीटा आ गया, एक एल्जेब्रिक फंक्शन, एक कॉस, कॉस के टर्म में आ गया, देखो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक, अब इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे क्योंकि हमने आइलेट जो पढ़ा था उसमें एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है। आइलेट देखो, ILATE, एल्जेब्रिक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो फर्स्ट फंक्शन इसे ले लेंगे, सेकंड फंक्शन इसे ले लेंगे। तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कॉस थीटा डी थीटा माइनस फिर इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी थीटा अपॉन डी थीटा, ये तो 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, इसका होल, फिर थीटा के उसमें थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है फिर से। तो यहाँ थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा माइनस, यहाँ पर हमें क्या करना है कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा यहाँ पर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा साइन थीटा माइनस, अब साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, और प्लस कांस्टेंट तो लिखना भूलना मत वरना नंबर कट जाएंगे, प्लस कॉस थीटा। अब हम लोग क्या पुट किए थे ऊपर, हम लोग क्या पुट किए थे, देखो हम लोग 2x की जगह साइन थीटा पुट किए थे। अब हमें क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, और थीटा साइन थीटा की तो वैल्यू 2x ही थी, और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर हमने पुट किया था क्या, 2x बराबर साइन थीटा लिखा था ना, तो हमें साइन थीटा की वैल्यू तो 2x मिल गई, थीटा की वैल्यू क्या होगी, इन्वर्स कर देंगे, साइन इनवर्स 2x, ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू। अब क्या करेंगे हम लोग, कॉस थीटा निकालेंगे। अब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब हम लोग जब इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा जब हम लिखेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, तो क्या करेंगे कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा।
कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा रख देंगे, साइन थीटा की जगह 2x रख देंगे और थीटा की जगह साइन इनवर्स 2x रख देंगे। तो हमारा ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, आई बराबर थीटा की जगह साइन इनवर्स 2x और इनटू ये साइन थीटा की जगह 2x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस कॉस थीटा की जगह अंडर रूट 1 माइनस 4x² प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम लोग एक कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। देखो कि क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। हम देखेंगे कि क्वेश्चन है 1/x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर dx। अब देखो तुम्हें कभी भी दिखे ये एक फंक्शन है f(x), इसका डिफरेंशिएशन देखो ये लिखा है 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब अगर तुम ये ले लेते हो मतलब इसका सब्स्टिट्यूशन करते हो किसी x से, तो हमारे पास 1/x dx, तो हम लोग इसका अगर यू लेते हो तो du ये पूरा पार्ट हट जाएगा, हमारे du से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो हमारा जो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा बहुत सिंपल हो जाएगा। तो ऐसे सोचना है हमें, एक फंक्शन दिया है उसका इंटीग्रेशन इधर लिखा है, जिससे हमारा ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हट जाता है। तो हम क्या करेंगे 1/x dx, इसमें u के जगह log x पुट कर देंगे, तो du बराबर 1/x dx। 1/dx x dx की जगह हम लोग du पुट कर देंगे, du अपान और log x की जगह u पुट कर देंगे, तो हमारा u स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंपल सा वो अलजेब्रिक हो गया, जैसे उसमें होता है क्या कहते हैं u के पावर -2 du, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब क्या पढ़े थे हम लोग, x के पावर n बराबर xn+1 अपान n+1 जो होता है। अब इसमें क्या करेंगे u -2+1 अपान -2+1 + c, ये क्या हो जाएगा u के पावर -1 अपान -1 + c, तो ये क्या हो जाएगा -1 अपान u + c, इसका इंटीग्रेशन। अब u के जगह हम लोग अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले क्या था यहाँ से पुट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन हमारा आ जाएगा इस फंक्शन का, इंटीग्रेशन हमारे ऊपर वाले फंक्शन का क्या था क्वेश्चन ये था 1/x log x का होल स्क्वायर dx, इसका हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा माइनस u की जगह हम लोग log x लिए थे प्लस c, ये हो गया इसका आंसर। सब्स्टिट्यूशन बहुत बढ़िया टूल है, अगर तुम्हारा दिमाग क्लिक कर गया तो चुटकी में सॉल्व हो जाएगा सवाल, बट अगर तुम नहीं सोच पाए तो फिर नहीं सॉल्व होगा। इसमें अगर तुम बाई पार्ट्स लगाने जाओगे, ये दूसरा फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा बाई पार्ट से, बट बहुत डिफिकल्टी आएगी तुम्हें, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं। अगर तुम सब्स्टिट्यूशन तुम्हें आता है तो सिंपल सा इतने स्टेप में हो जाएगा। अब हम कोई और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन 6। अब हम एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जिसमें अलजेब्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होती हैं। जैसे ये देखो सवाल 5 + 4x - x² dx। अब अगर ऐसे सवाल आते हैं तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, जिससे हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, जिसमें ये फार्मूले लग सकते हैं 1/1 + x²
का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, ऐसे फार्मूले लग जाएंगे जिससे हमेशा याद रहे कि इस x की जगह कोई भी लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है। अगर ये क्वाड्रेटिक होगा तो फिर हम लोग सब्सटीट्यूशन करके उसको सॉल्व करेंगे। इसके जगह कोई भी लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, तब ये फार्मूला लग जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। फर्स्ट टेक माइनस कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1। अब ये चमका क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू ए प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये ए हो गया, ए माइनस 2 का होल स्क्वायर। चमका, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। देखो सिंपल सा फार्मूला बन गया हमारा। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन आई बराबर 1 अपॉन, माइनस कॉमन बाहर ले लो, हम लोग एक और बाई पार्ट्स का क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 4 log x dx। अब देखो इसमें फंक्शन डिफरेंट है, एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है, सॉरी लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आता है। आइलेट देखो, ऐसे अगर कभी तुम बोलो जैसे मैं अभी भूल गया था, तो लॉगरिथमिक या आइलेट लिख लिया करो। लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आता है एल्जेब्रिक फंक्शन से। तो हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, फर्स्ट सेकेंड। क्या करेंगे, आई बराबर log x फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब इसका होल का इंटीग्रेशन, फार्मूला देखा है ना, ऐसे है होता है। तो log x ये हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 माइनस 1/x इंटू एक्स के पावर 5 अपॉन 5 का होल इंटीग्रेशन dx। एक कट जाएगा, 4 बचेगा यहाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, x के पावर 5 अपॉन 5 log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 4 अपॉन 5। अब देखो x के पावर 5 अपॉन 5 log x माइनस ये भी हो जाएगा x के अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 4 प्लस 1 प्लस c। तो x के पावर 5 अपॉन 5 log x माइनस x के पावर 5 अपॉन 25 प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर। और कांस्टेंट लिखना मत भूलना, वरना नंबर काट लेंगे। ऐसे एक और क्वेश्चन है जिसमें हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है ना, हाँ 7वां। इंटीग्रेशन 3 cos थीटा माइनस 2 इंटू cos थीटा अपॉन 5 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा डी थीटा। अब ये इतना बड़ा सवाल देख के लग रहा है। अब हमें इसको ऐसा बनाना है कि
ये किसी का होल स्क्वायर बन जाए। कॉस स्क्वायर देख के लग रहा है एक टर्म में लाना है, मतलब एक टर्म में लाओ। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पहले ही दिमाग में आ जाएगा कि होल स्क्वायर ही बनाना है। पहले एक टर्म में लाओ, फिर दिमाग क्लिक करेगा। 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा डी थीटा अपॉन, अब इसको हम 4 लिख देंगे प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा डी थीटा। अब क्या होगा देखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा डी थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा अपॉन में 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा डी थीटा। अब क्या होगा, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर 4। ये देख के नहीं लग रहा ये साइन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा है, ये पूरा एक्सप्रेशन। इसको हम लोग सब या फिर और या 2 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कोई भी इस क्वेश्चन में पुट करो, देखो आगे क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा डी थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ये एक फंक्शन है, ये साइन थीटा का डिफरेंशिएशन लिखा है, तो हम लोग इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या पुट कर देंगे, 2 माइनस साइन थीटा बराबर, अगर यू पुट कर देंगे तो माइनस साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा डी थीटा बराबर डी यू। अब देखो कॉस थीटा डी थीटा की जगह हम लोग माइनस डी यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर और फिर यहाँ से हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, जो कि 2 माइनस यू बराबर साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे 2 माइनस यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 माइनस यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बदले हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 माइनस यू का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस 2 माइनस यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 2 माइनस यू का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा की जगह माइनस डी यू अपॉन यू स्क्वायर। अब क्या करेंगे, -3 इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस 2 माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर डी यू माइनस 2 अपॉन यू स्क्वायर डी यू, इसका इंटीग्रेशन। अब ये देखो भारी एक्सप्रेशन लग रहा है, -3 अंडर रूट 1 माइनस 4 प्लस यू स्क्वायर माइनस 4u अपॉन यू स्क्वायर ई के पावर log sin x dx।
तुम्हें ये प्रॉपर्टी पता है, ई के पावर लॉग पी ए इज इक्वल टू ये वाला उठ के ऊपर आ जाता है, ये वाला नीचे आ जाता है। तो इससे हम लिख सकते हैं cos क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। सिंपल सा, अब तुम cos एक्स को यू पुट कर दो तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। हम साइन एक्स डी एक्स की जगह पर माइनस डी यू पुट करोगे यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन ऑफ यू क्यूब माइनस डी यू, ये बन गया हमारा पूरा इंटीग्रेशन। देखो कितना सिंपल हो गया, सब्स्टिट्यूशन किया, केवल एक फार्मूला ये लगा और एक ये सब्स्टिट्यूशन किया हमने। और ये सब्स्टिट्यूशन कैसे सोचा, cos x का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है ये टर्म, बस सिंपल सा है, यही सोचना है हमको सवाल लगाते समय। तो यहाँ पर सिंपल एल्जेब्रिक वाला वो लग जाएगा, u 3+1/3+1+c। अब u की जगह पर वही नॉर्मल वाला पुट कर दो, माइनस u की जगह पर cos थीटा है तो cos क्यूब एक्स प्लस 1/4+c, ये होगा हमारा आंसर। ऐसे सवाल आते हैं सिंपल से, ये एक फार्मूला लगा, एक सब्स्टिट्यूशन, बस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन जानते हो, पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करेंगे। इसके भी सवाल आते हैं तो छोड़ना तो लाजमी नहीं है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, कोई एक एफ एक्स फंक्शन होता है इंटू जी एक्स, इसको हम लोग ए अपॉन कोई फंक्शन एच एक्स, मतलब एच एक्स नहीं एफ एक्स प्लस बी अपॉन जी एक्स, इस फॉर्म में तोड़ते हैं जिससे हमारा इंटीग्रेशन करना आसान हो जाए, अलग अलग हो जाता है। तो यही है सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन। और कैसे करते हैं, ये हमारे पास कोई दिया है डी एक्स, ये हो जाएगा सिंपल सा ए जी एक्स प्लस बी एफ एक्स, ये हो जाएगा 1 के इक्वल एफ एक्स इंटू जी एक्स वन एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब हमें क्या काम, नीचे सेम है, जैसे तुम्हें दिख रहा है नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम होना चाहिए। अब हम ए के कोएफिशिएंट और बी के कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे इस 1 से, तो हमें ए की वैल्यू भी मिल जाएगी और बी की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम नीचे इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इंटीग्रेशन 4/x+2 और x² + 4 क्वेश्चन इंटू डी एक्स। और हाँ ध्यान रहे, अगर कोई ये एल्जेब्रिक फंक्शन है तो a/x+2 लिखा जाएगा, और अगर यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक है तो हम हमेशा एक डिग्री कम वाला ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर b x² + 4। अगर यहीं पर क्यूबिक होता तो हम लोग एक क्वाड्रेटिक ऊपर लिखते हैं ताकि ये डिवाइड नहीं हो, मतलब मैक्सिमम ऐसी वैल्यू लिखो जो इसका रिमाइंडर हो सके। अगर यहाँ पर a लिखेंगे तो एल्जेब्रिक भी हो सकता है लीनियर वाला ऊपर, तो इसलिए हम लोग हमेशा एक डिग्री कम का रखते हैं। अगर सेम डिग्री हो जाएगी तब तो डिवाइड ही हो जाएगा, और केवल 0 डिग्री रखेंगे तो इसका एक और मतलब डिग्री रख सकते हैं। हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से ये सवाल करेंगे, जो ऊपर हमने बताया है उसी के हिसाब से एक सवाल है। इंटीग्रेशन ऑफ 4/x+2 इंटू x² + 4 dx। हमेशा जैसे हमारे पास एक ये फंक्शन है, हमेशा हम ऐसी वैल्यू लेंगे, जैसे x+2 है तो
एक्स प्लस टू, ऊपर हमेशा जो नीचे जितनी डिग्री का फंक्शन है उसके हमेशा एक कम ऊपर रखा जाता है, ना एक कम ना एक ज़्यादा, हमेशा एक कम ही रहता है। जैसे यहाँ पर लीनियर है तो यहाँ पर 0 डिग्री का एल्जेब्रिक है, ऐसे यहाँ पर होगा ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पर बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऐसे लिखा जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2। अब हम लोग 4 से कंपेयर कर लेंगे। अब देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट की वैल्यू से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, ऐसे एक्स के कॉफिशिएंट से बी की वैल्यू मिल जाएगी, ऐसे करके हम लोग कंपेयर करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 2bx प्लस 2c इक्वल टू 4 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4a प्लस 2c ये कांस्टेंट पार्ट हो गया, प्लस c प्लस 2b ये हो गया लीनियर वाला पार्ट। देखो 4। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगा, और कांस्टेंट बराबर 4 है तो 4a प्लस 2c बराबर हो जाएगा 4। ऐसे x का कोएफिशिएंट भी 0 है तो c प्लस 2b इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 0। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, अब तीनों से हम वैल्यू निकाल देंगे। a बराबर होता है माइनस बी, इससे आ जाएगा a बराबर माइनस बी। अब हम लोग इसमें रखेंगे a बराबर माइनस बी तो क्या हो जाएगा 2c माइनस 4b इज इक्वल टू 4, c माइनस 2b बराबर 2, इक्वेशन 4। अब देखो इक्वेशन 3 और 4 से देखो c प्लस 2b बराबर होता है 0 तो c बराबर 2b हो जाएगा हैं। अब इसको हम लोग इसमें जब पुट करेंगे c बराबर 2b, c नहीं यहाँ पर माइनस 2ab होगा, सॉरी। अब यहाँ पर c बराबर माइनस 2b रखेंगे तो माइनस 4b इज इक्वल टू 2, तो b बराबर माइनस 1/2 हो जाएगा, और माइनस 1/2 तो c बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर पुट करेंगे इसकी वैल्यू यहाँ पर, तो ऐसे हमारी a की वैल्यू निकालो तो माइनस a बराबर माइनस b होता है तो a की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1/2, b की वैल्यू आ गई माइनस 1/2, c की वैल्यू आ गई 1। अब इसको हम लोग जहाँ लिखे थे ये देखो इसमें रख देंगे a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू क्या आई थी 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस v की वैल्यू क्या आई थी माइनस 1/2 एक्स प्लस c की वैल्यू 1 आई थी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखा है x, तो हम लोग इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये तो सिंपल सा हो जाएगा। लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन है तो 1/x की टर्म्स की तरह देखो, 1/x की तरह देखो क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता था log x अभी पहले बताया था 1/2 log x प्लस 2 ये हो जाएगा
प्लस इसका हम लोग करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर की जगह यू रख दो, तो 2x dx बराबर du, ये क्या -1/2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, एक इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 4 dx। इसकी सब्सटीट्यूशन की वैल्यू इसमें रखेंगे जो होगा, और इसका तो सिंपल सा फार्मूला होता है, पहले इसका देख लेते हैं फिर बताते हैं इसका इंटीग्रेशन देखो, -1/2, अब x dx की जगह पर क्या लिखेंगे, du/2 अपॉन एक्स स्क्वायर यू रख देंगे ना, u प्लस 4 ये हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे इसका, -1/4 du अपॉन u प्लस 4। अब देखो ये सिंपल लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन जैसे इसमें किया था जैसे ये, तो इसका क्या हो जाएगा, -1/4 log u प्लस 4। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे उसकी, -1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब फर्स्ट पार्ट का निकल गया, सेकंड पार्ट का निकल गया, सेकंड पार्ट का ये है। अब थर्ड पार्ट का निकालेंगे, थर्ड पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा, थर्ड पार्ट में क्या है, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 4 dx। अब देखो पहले हमने फार्मूला बताया था क्या, x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है dx। अगर तुमको फार्मूले नहीं याद है ना, तो तुम a के जगह पर, मतलब x की जगह पर a tan थीटा रख के तुम इसका निकाल सकते हो सब्स्टिट्यूशन की मदद से, ऊपर बताया है मैंने कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर tan इनवर्स x 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो थर्ड पार्ट का रुको तुमको दिखा देते हैं फार्मूला ऊपर, ये फार्मूला देखो, अगर हम x की जगह ax रख देंगे, मतलब यहाँ पर 1 की जगह a होता, तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 1/a tan इनवर्स x/a आ जाएगा। तो हम लोग तीनों इंटीग्रेशन को लिख लेते हैं एक साथ। तो पहला का क्या आया था, 1/2 log x प्लस 2, 1/2 log x प्लस 2। दूसरे पार्ट का क्या आया था, -1/4 log x² प्लस 4। और तीसरे पार्ट का क्या है, 1/a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है, a² बराबर 4 a बराबर 2, तो 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। हाँ कांस्टेंट लिखना मत भूलना। ये सिंपल सा हमारा हो गया 1/2। अगर कॉमन ले लेते हैं तो log x प्लस 2 -1/2 log x² प्लस 4 प्लस tan इनवर्स x/2 प्लस c। हाँ c को कुछ भी करो, c/2 लिखो चाहे c लिखो, कांस्टेंट ही रहेगा आंसर। ये आंसर हो गया। हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से किए, देखो पहले क्या किए, एक ये लीनियर है 1 डिग्री कम ऊपर, ये क्वाड्रेटिक है 1 डिग्री कम ऊपर, फिर मल्टीप्लाई करके कॉफिशिएंट कंपेयर किए हैं, x² का कॉफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या क्या होता है। उसके बाद क्या किए, वैल्यू निकल आई a प्लस बी, ये x² का कॉफिशिएंट, ये कांस्टेंट, ये x का कॉफिशिएंट, ऐसे कंपेयर करके हम वैल्यू निकाले, a बराबर 1/2 b बराबर -1/2 c बराबर 1। अब इसकी वैल्यू इसी में पुट कर दिए, तो हमारा सिंपल सा क्या इंटीग्रेशन बन गया, 1/2 x प्लस 2
-1/2x+1/x² + c 4, ये बन गया हमारा। फिर इसमें क्या किए, इसका ये लॉगरिदमिक वाला इंटीग्रेशन है, जिससे लॉग आ जाता है log x+2। अब ये देखो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन किया गया, x² की जगह u रखा गया, 2x dx, x dx की जगह पर हम लोग x dx की जगह पर du रख देंगे, तो ये सिंपल सा वो बन जाएगा। जैसे इसमें लॉगरिदमिक फंक्शन है, इसमें भी लॉगरिदमिक फंक्शन आ जाएगा। देखो यहाँ पर ऐसे तीसरे वाला ये tan इनवर्स x जो फार्मूला हम ऊपर बताएं ऐसे सॉल्व हो जाएगा, जिससे जिससे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में। बाई पार्ट्स हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, सब्सटीट्यूशन हो गया, फार्मूला बेस्ड हो गया, परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है नीचे। हाँ, इस टॉपिक से नहीं किया, इस टॉपिक से हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हम के पास टाइम लिमिट कम है, 1 घंटे में बनानी है। तो एक क्वेश्चन है, वन अपॉन 5 + 4x - x² dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तभी हमारे जो फार्मूले बताए ऊपर वाले 1/1 + x² बराबर tan इनवर्स x, ऐसे कुछ याद करो, फार्मूले रिवाइज करो, फिर से देख लो अगर नहीं याद आ रहा है। ऐसे बनाने की कोशिश करना है जिससे हमारा 1 + u² आ जाए नीचे, जिससे हमारा tan इनवर्स x वाला बन जाए। अगर यहाँ अंडर रूट होता तो ये वाला फार्मूला आ जाता, 1 - x² बराबर sin इनवर्स x। तो ऐसे सोचना है हमें सवाल। अब इसके अंदर रूट नहीं है तो हमें ये वाला फार्मूला कैसे बनाएं सोचना है। इसको बनाने के लिए ये इसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर। यू क्या है, कोई फंक्शन है, तो हमें किसी फंक्शन का स्क्वायर बनाना है प्लस कांस्टेंट, 1/, माइनस कॉमन ले ले पहली बात, इससे आसानी होती, कंफ्यूजन नहीं होता। -5 dx। अब देखो -1/x² प्लस -2 × 2 × x, 2 × a × b, 2b × a, ये a²। अब यहाँ पर b² भी होना चाहिए, प्लस b²। तो यहाँ पर हम लोग b² क्या, b2 है, तो हम लोग 4 ऐड करेंगे और 4 माइनस कर देंगे, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे वैल्यू में। तो यहाँ पर नीचे क्या करेंगे, -1/, अब देखो ये इस a - b का होल स्क्वायर, a क्या है, x है, b क्या है, 2 है, x - 2 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या है, 5 4 9 3 का होल स्क्वायर। देखो क्या हो जाएगा, -1/x - 2 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। अब तुम इसमें सब्सटीट्यूशन भी लगा सकते हो, जैसे देखो सब्सटीट्यूशन लगा के कर रहे हैं। ये x - 2 को हम लोग sec थीटा रख लेते हैं। अगर यहाँ पर कांस्टेंट है तो 3 sec थीटा रखेंगे, ताकि हमारा ये कॉमन हो जाए और नीचे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। या फिर इससे थोड़ा मतलब दिमाग में जल्दी क्लिक नहीं करेगा, तुम इसको ये ऐसे भी कर सकते हो, x - 2 + 3 × x - 2 - 3 dx, वो पार्शियल फ्रैक्शन वाला इंटीग्रेशन 1/, इसमें परफेक्ट स्क्वायर भी बनाया, पार्शियल फ्रैक्शन भी कर रहे हो, x + 1 × x - 5 dx। अब देखो इसमें क्या करेंगे, a/x + 1
प्लस बी अपॉन एक्स माइनस, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा है तो एक्स की पावर 0 एक कम डिग्री वाला होगा इसमें डी एक्स। ऊपर क्या है 1 है। अब इसका कोफिशिएंट 1 कंपेयर कर देंगे क्या, a इंटू एक्स माइनस 5 प्लस बी इंटू तिरछा मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब a का कोफिशिएंट कंपेयर करो, b का कोफिशिएंट कंपेयर करो, तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी, फिर हम इसमें पुट कर देंगे तो ये सिंपल सा लॉग के टर्म्स में आ जाएगा जो हम ऊपर वाले क्वेश्चन में किए हैं। a x प्लस बी एक्स प्लस बी माइनस 5a, ये कांस्टेंट पार्ट हो गया, ये x का कोफिशिएंट हो गया a प्लस बी, x का कोफिशिएंट हो गया b माइनस 5a हो जाएगा कांस्टेंट। तो हम x का कोफिशिएंट तो 0 है, देख लो आगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो a प्लस बी बराबर 0 और क्या b माइनस 5a कॉन्स्टेंट पार्ट है ये, इसकी वैल्यू 1 है, यहाँ 1 आ रही है तो देखो 1 b माइनस 5a इक्वल टू 1, यहाँ से क्या आएगी ये बराबर माइनस बी, ए बराबर माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक ही जगह माइनस, तो 6b इक्वल टू 1/1 और b बराबर 1/6, 1/6 और a बराबर हो जाएगा माइनस 1/6। हाँ, अब इसको हम ऊपर उसमें पुट कर देंगे तो हमारा सिंपल सा इंटीग्रेशन हो जाएगा, √1 इक्वल टू क्या था x प्लस 1/6 कॉमन ले लो, -1/6, तो एक ही जगह -1/6 था तो x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 1/x प्लस 5 dx। अब देखो सिंपल सा लॉग वाला हो गया, 1/x इक्वल टू लॉग x, तो -1/6 लॉग x प्लस 1 माइनस लॉग x प्लस 5 प्लस c। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 1/1-6 इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 अपॉन ऊपर फार्मूला लिखा था x प्लस 5, रिकॉल करो, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a/b, रिकॉल करो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा i बराबर -1/6 log x प्लस 1 अपॉन x प्लस 5। हमारे सारे टाइप्स के लिए सारे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस हो गए, कैसे कैसे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे बोर्ड्स में। अब हम लोग रैंडम देखेंगे कि रैंडम हमारा कैसे दिमाग क्लिक करता है, कोई भी टॉपिक दे दिया ऐसे ही पेपर में आएंगे। अब जैसे हम टॉपिक बता के कर रहे हैं कि एक सीरियल वाइज टॉपिक बता के कर रहे हैं, ऐसे पेपर में तो रैंडम आएगा, कैसे हमारा दिमाग क्लिक करेगा वो देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3 - 5 sin x अपॉन sec स्क्वायर x dx। अब देखो डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर x आ गया, अगर तुम ये माइनस से अगर स्प्लिट करोगे तो ये sec स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा, cos स्क्वायर x बन जाएगा, 3 cos स्क्वायर x माइनस 5 sin x इंटू cos स्क्वायर x dx। देखो सिंपल बन गया, cos स्क्वायर x। अब एक देखो फार्मूला मैंने क्या पढ़ाया था मतलब cos, फार्मूला बताया था cos 2 थीटा बराबर cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1/2
अगर हमारे पास अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आती है जिसकी पावर एक 2 से बड़ी है, तो हम लोग सिंपल सा पहले उसको पावर 1 में करेंगे। उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले ऊपर बताया गया है। तो इसको हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये सिंपल सा लीनियर वाला फंक्शन लाएंगे, 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी ये बटा 2 नहीं होता, ये बटा 2 नहीं होता, ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। अभी cos स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर देंगे इसको, तो 3/2 इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा डी थीटा। हाँ, x की जगह थीटा ले लिया मैंने, देखना यहाँ पर x की जगह थीटा ले लिया, यहाँ भी x की जगह थीटा पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। dx बराबर डी थीटा, कोई वो नहीं है। अगर तुमने ऐसे कहीं कर दिया है, जैसे यहाँ x लिखा था तो यहाँ थीटा तुमने ले लिया, तो तुम ऐसे बगल में लिख के बता सकते हो कि मैंने x की जगह थीटा ले लिया। ऐसे कोई चेंज नहीं आएगा, डी एक्स की जगह डी थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। तो एक आ जाएगा 5 साइन थीटा माइनस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये और ये देखो, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन साइन थीटा, तो कॉस थीटा लिया मैंने, इसको यूँ माना साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी यू माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा बराबर डी यू। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, ये तो हो जाएगा 3/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा डी थीटा माइनस प्लस हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा डी यू, ये यू स्क्वायर डी यू इंटीग्रेशन सेकंड पार्ट का। अब देखो 3/2 ये थीटा हो जाएगा प्लस कॉस थीटा का साइन 2 थीटा अपॉन 2 हो जाता है। ये जो मल्टीप्लाई में होता है वो नीचे आ जाता है, कोई भी कांस्टेंट हो मल्टीप्लाई हो जाता है तो नीचे आ जाता है। ऊपर बताया था मैंने सब्सटीट्यूशन करके 2 थीटा को यू रख दो तो ये वैल्यू नीचे आ जाती है, प्लस यू क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब यू की जगह उसकी वैल्यू रख दो जो हमने पुट किए थे, यू की जगह कॉस थीटा पुट किया था, 3/2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस कॉस क्यूब थीटा बाई 3 प्लस सी। अब तुम्हारा मन करेगा तो थीटा की जगह एक्स पुट कर देना, आंसर आ गया, यही आंसर हो जाएगा। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, इसको देख के क्या ख्याल आता है, ये 10x इसका डिफ्रेंसिएशन लिखा है ये, तो हम पुट कर देंगे सिंपल सा u इक्वल टू 10x, तो डी यू इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट डी यू अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 4। इसका फार्मूला ए स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4। इसका सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हैं। जैसे तुम क्या करोगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ जिससे रूट हट जाए। क्या करोगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ये फार्मूला होता है 1 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा
तो हम क्या करेंगे, यू के जगह टेन थीटा पुट कर देंगे, ए टेन थीटा, ताकि ये कॉमन आ जाए। तो यहाँ से क्या करोगे, यू स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, डी यू बराबर हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पुट कर देंगे डी यू बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन अपॉन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 लिख दो सीधा, और अंडर रूट ये क्या हो जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा जब ये लिखेंगे, क्या हो जाएगा 4 टेन स्क्वायर थीटा, ए की वैल्यू 2 है, यहाँ से देखो ए की वैल्यू 2 है, तो 4 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट 2/2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन यहाँ पर सेक थीटा आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा ये कट जाएगा, यहाँ से ये सी भी अंडर रूट सेक थीटा डी थीटा। और इसको क्या करोगे तुम, इसका फार्मूला होता है, या फिर तुम बाई पार्ट्स भी लगा सकते हो, बाई पार्ट लगा के तुम कर सकते हो। फर्स्ट फंक्शन 1 इंटू बाई पार्ट से ही बताते हैं तुमको, ये फर्स्ट फंक्शन मान लिए, इसको सेकंड फंक्शन मान लिए, तो सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी एक्स डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेक थीटा टेन थीटा इंटू एक्स डी एक्स। सेक थीटा का होता है एल एन मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये होता है प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन होता है ये, तो यहाँ से आई बराबर ये आ जाएगा। अब हम लोग पुट कर दो, क्या पुट किए थे, क्या पुट किए थे, यू बराबर ए टेन थीटा पुट किए थे, यू बराबर ए टेन थीटा, मतलब ए यहाँ पर 2 है तो यू बराबर 2 टेन थीटा, अब टेन थीटा की जगह पर यू बाई 2 लिख दोगे टेन थीटा, और सेक थीटा की जगह पर लिख दोगे अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, उसके रूट में करोगे ये टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस यू बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये चीज़ हम पुट कर देंगे यहाँ पर, आई बराबर एल एन सेक अंडर रूट 1 प्लस यू बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टेन थीटा की जगह पर यू बाई 2 पुट कर देंगे प्लस सी। अब हम यू की जगह क्या पुट किए थे, देखो यू की जगह क्या पुट किए थे 10x, अब यू की जगह हम 10x पुट कर देंगे, आई बराबर एल एन मॉड अंडर रूट 1 प्लस 10x अपॉन 2 के होल स्क्वायर प्लस 10x बाई 2 प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो हमने क्या क्या किया, u बराबर 10x पुट किया, डी बराबर सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला देखें हम लोग, u बराबर ए टेन थीटा पुट किया, फिर ए बराबर 2 है यहाँ पर,
तो स्क्वायर बराबर 4 tan स्क्वायर थीटा, 4 tan स्क्वायर थीटा पुट करोगे 4 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा अंदर बन जाएगा, ऊपर ऊपर क्या बन जाएगा, ड्यू बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा, मतलब 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट 4 कॉमन हो गया था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये 4 बाहर आ जाएगा 2 के रूप में, अंडर रूट लगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा हुआ था तो सेक थीटा बाहर आएगा, हमारे पास ये अंडर रूट सेक थीटा डी थीटा आ जाएगा इंटीग्रेशन में। और इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला इंटीग्रेशन ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब देखो सेक थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, पहले u पुट किए थे ना, तो अंडर रूट 1 प्लस यहाँ पर u बराबर ए टेन थीटा पुट किया था, u बराबर 2 tan थीटा हो गया, u की वैल्यू हम 2 tan थीटा, मतलब u की वैल्यू पहले तो tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर u बाई 2, tan थीटा की वैल्यू u बाई 2, सेक थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उस वाले फार्मूले से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा निकालने के लिए अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा की वैल्यू लिख देंगे u बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट बराबर सेक थीटा। ये देखो हमने किया, ये tan थीटा है तो tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे हम लोग यहाँ तक निकाले सेक थीटा प्लस tan थीटा। उसके बाद हम लोग u भी किसी के जगह पुट किए थे, किसके जगह, tan x बराबर u पुट किए थे, तो हम u की जगह tan x रख देंगे, तो हमारा फाइनली ये आंसर आ गया। दैट्स ऑल फॉर टूडे लेक्चर। हम कुछ होमवर्क दे देते हैं तुमको, वो कोशिश करना, होमवर्क क्वेश्चन 1 सेक क्यूब एक्स डी एफ। हम तुम्हें हिंट दे देते हैं, ये बाई पार्ट से सॉल्व होगा, तुम डिफरेंस कर लेना, सेक इंटू सेक स्क्वायर है, बाई पार्ट्स नहीं, मतलब इसको अगर ऐसे डिवाइड करोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में टूट, मतलब प्लस में टूट जाएगा, जैसे ये हो जाएगा सेक स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो यहाँ सेक एक्स इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ऐसे बन जाएगा डी एफ। तो ऐसे इस तरीके से सॉल्व करना इसे। और क्वेश्चन 1 हो गया ये। क्वेश्चन 2, ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, देखना, जितना जितना तुम खुद से मेहनत करोगे ना, तुम्हारे दिमाग में उतना मसल मेमोरी बनी रहेगी, कैलकुलेशन तेज होगा, तुम्हारा सोचने की क्षमता बढ़ेगी कि क्या करना है इस क्वेश्चन में, अच्छा ऐसे इसको ऐसे सोचेंगे तो जल्दी हो जाएगा, वरना लेंदी सवाल में तुम फंस जाओगे, बाई पार्ट्स लगाते रहोगे और सब्स्टिट्यूशन सोच नहीं पाओगे। तो खुद से जितना ट्राई करो करो, क्वेश्चंस लगाओ। ये क्वेश्चन है, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाना, इसको साइन के टर्म्स में लाना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, फिर सॉल्व करना। हिंट, मेक परफेक्ट स्क्वायर इन टर्म ऑफ साइन थीटा, दिस इज द हिंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। अब हम लोग अगला लेक्चर पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट्स, उसमें प्रॉपर्टीज होंगी डिफरेंट, उसमें कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।